जब कोई सच्चाई के लिए खड़ा होता है तो झूठ की दीवारें हिलती हैं, और बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी व्यवस्था को हिला दिया था। इसलिए उनके दुश्मन बहुत थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने पूरे भारतीय समाज की मानसिकता को बदलने की कोशिश की। उन्होंने ब्राह्मणवाद, छुआछूत, जातिवाद और धार्मिक पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई। यही वजह थी कि बहुत से लोग उनके विरोधी बन गए, और इनमें सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं थे, कई बड़े नेता, सामाजिक संगठन और यहां तक कि कुछ दलित वर्गों के लोग भी। तो आइए जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कौन कौन थे और क्यों। पहला, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग। अंबेडकर का सबसे पहला और बड़ा विरोध उस मानसिकता से था जो जन्म के आधार पर इंसान की औकात तय करती थी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उन्हें हमेशा नफरत की नजर से देखा, क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को जलाया, पुजारीवादी सोच को चुनौती दी और मंदिरों में दलितों के प्रवेश की मांग की। 2. महात्मा गांधी से वैचारिक टकराव। भले ही गांधी और अंबेडकर का मकसद समानता था, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग थे। गांधी अस्पृश्यता के खिलाफ थे, लेकिन वे वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के पक्ष में नहीं थे। वहीं अंबेडकर ने पूरी जाति व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकने की बात कही। 1932 में पूना पैक्ट के समय ये मतभेद बहुत स्पष्ट हो गए, जहां गांधी ने अंबेडकर के दलितों को अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के फैसले का विरोध किया। गांधी के समर्थकों ने अंबेडकर को ब्रिटिशों का साथ देने वाला तक कह दिया। 3. कांग्रेस पार्टी। अंबेडकर ने कभी भी कांग्रेस की नीतियों का आंख मूंदकर समर्थन नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस केवल सवर्ण हिंदुओं की पार्टी है, जो दलितों के अधिकारों की बात सिर्फ दिखावे के लिए करती है। इसी कारण कांग्रेस के बड़े नेता जैसे राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया और अन्य कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। जब अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया तो भी कई कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया था। 4. हिंदू महासभा और आरएसएस। अंबेडकर ने हिंदू राष्ट्र के विचार को पूरी तरह से खारिज किया। वे धर्म आधारित राजनीति के सख्त खिलाफ थे। हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठन उन्हें हिंदू धर्म विरोधी मानते थे, क्योंकि उन्होंने खुलकर ब्राह्मणवाद और धार्मिक पाखंड पर हमला किया। 1956 में जब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो इन संगठनों ने उन्हें हिंदू विरोधी तक कहा। 5. कुछ दलित नेता और संगठन। अंबेडकर का विरोध सिर्फ सवर्णों तक सीमित नहीं था। कुछ दलित वर्गों के नेता जो कांग्रेस से जुड़े थे या जो अंबेडकर की कट्टर विचारधारा को नहीं मानते थे, वे भी उनका विरोध करते थे, क्योंकि अंबेडकर जो कह रहे थे वो उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी था और सब उसे समझने के लिए तैयार नहीं थे। 6. मुस्लिम लीग। अंबेडकर ने मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने भारत के विभाजन पर कुछ हद तक सहमति जताई थी, लेकिन मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की धारणा को उन्होंने सामाजिक एकता के लिए घातक बताया। यही कारण रहा कि मुस्लिम लीग भी उन्हें शक की नजर से देखती थी। 7. धर्म के ठेकेदार। पंडित, मौलवी, ग्रंथी, जो भी धर्म के नाम पर समाज को बांटते थे, बाबा साहब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। उन्होंने हमेशा कहा कि धर्म का काम इंसान को इंसान बनाना है, जातियों में बांटना नहीं। यही सोच धार्मिक कट्टरपंथियों को चुभती थी और उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ खूब प्रचार किया। बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करने वाले हर वर्ग से थे, क्योंकि वो हर उस सोच से टकराए जो इंसान को गुलाम बनाती थी। उन्होंने किसी से डरकर अपनी आवाज नहीं बदली। उन्होंने सच्चाई को सामने रखा, चाहे उसके लिए कितने भी दुश्मन क्यों न बन जाएं। इसलिए आज अगर हम बराबरी की बात कर पा रहे हैं, संविधान का सम्मान कर पा रहे हैं, तो वो उन्हीं की वजह से है। और जो भी सामाजिक न्याय से डरता है, वो कभी न कभी बाबा साहब अंबेडकर का विरोधी बन ही जाता है।